वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्कों के साथ मिलकर अफगान मसले के सियासी हल की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान से भी बात करेंगे। खाना जंगी हुई तो पनाह गुज़ीनों के मसाइल के साथ वस्त एशियाई मुल्कों से तिजारती राबिते भी ख़त्म हो जाएंगे। गवादर में मनसूबों के संग बुनियाद और इफ्तिताह की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा गवादर पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में एक मरकज़ बनने जा रहा है। गवादर का एयरपोर्ट बैनुल-अक़वामी तौर पर गवादर को दुनिया से मुंसलिक करने जा रहा है। कोशिश है कि फाटा और बलूचिस्तान समेत पीछे रह जाने वाले इलाकों को ऊपर उठाएं। जियालों को हुक्म दिया तो वोट की इज्जत वाले का भी बंदोबस्त करेंगे और कठपुतली का भी। बिलावल भुट्टो के एक तीर से दो शिकार, तहरीक इंसाफ और नून लीग पर वार। कहा हम आपकी तरह तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते, हमारा मुकाबला करना चाहते हो तो वोट से करो। नकियाल में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा जियालों ने ज़ियाउल हक और मुशर्रफ का मुकाबला किया। मोदी की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। मोदी को शादी में दावत नहीं देते। हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि मोदी बदतरीन हमला करे और कठपुतली वज़ीर आज़म कहे मैं क्या करूं। कराची बोर्ड पहले ही पर्चे में फेल। मैट्रिक के इम्तहान मजाक बन गए। कराची में तलबा इम्तहानी मरकज पहुंच गए लेकिन पर्चे वक्त पर न पहुंचे। शदीद बेरज़मी ने इंतजामी पोल खोल दिया। पर्चा शुरू होने में 10-15 मिनट नहीं 2 से ढाई घंटे की ताखीर हुई। कहीं कहीं तो दूसरी शिफ्ट में पहुंचा। मैट्रिक के बन चुका इम्तहान बाहर बैठे वालिदैन का भी इम्तहान बन गया। कुछ सेंटर्स पर वालिदैन और तलबा का एहतजाज। अबुल हसन अस्फहानी रोड पर निजी स्कूल की इंतजामिया स्कूल को इम्तहानी मराकज़ बनाए जाने से लाइल्म। बोर्ड से पेपर भी मौसूल न हुआ। स्कूल के बाहर तलबा और वालिदैन इंतजार करते रह गए। साल ज़ाया होने का खदशा। नकल माफिया ने कोई सुस्ती न की। 9:30 बजे पर्चा शुरू होना था। 3 ही मिनट बाद व्हाट्सएप पर शहर भर में फैल गया। बजे के बाद उन्होंने बोला 11 बजे पेपर आ जाएगा, 12 बजे आ जाएगा, 1:15 बजे पेपर पहुंचे। कोई मैनेजमेंट ही नहीं। बोर्ड की नाअहली है ये। खुदा इनका हामी और नासिर हो, मुझे तो अच्छी उम्मीद नहीं नजर आ रही। बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ प्रॉपर्टी का एक और केस निकल आया। नैब ने न्यूयॉर्क में आसिफ अली जरदारी के मुबैना अपार्टमेंट की तहकीकात शुरू कर दी। नैब नोटिस के मुताबिक मैनहट्टन न्यूयॉर्क का अपार्टमेंट पाकिस्तान में जाहिर नहीं किया गया। खरीदारी के लिए बज़ाहिर पाकिस्तान से कोई कानूनी रुकूम नहीं भेजी गई। साबिक सदर ने जमानत का बलस गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। 15 जून के नैब के जवाब तलबी नोटिस को कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में आसिफ जरदारी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जवाब देने के लिए नैब से वक्त देने की इस्तदा की कि मालूमात इकट्ठी कर सकें। केस के हतमी फैसले तक जमानत मंजूर की जाए। आसिफ जरदारी की जमानत का बलस गिरफ्तारी की दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। PDM ठुस हो गई है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के बाद और वाज़े हो जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कश्मीर में शहबाज शरीफ ने जलसे से खिताब किया। नून से शीन निकलने का कहता था तो कोई मानता ही नहीं था, अब साफ नजर आ रहा है। मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई शरह बढ़कर तकरीबन 3% पर आ गई। 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 1350 के करीब केसेस की तस्दीक। 19 मरीजों का इंतकाल हुआ। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10% पर बरकरार। इस्लामाबाद में दूसरे दिन भी शरह 3% रही। पंजाब में 1% से कम शरह बरकरार। लाहौर में शरह 1.5% रही। बलूचिस्तान में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 5% रिकॉर्ड की गई। NCOC का कोरोना से मुताल्लिक़ SOPs की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। खिलाफ वर्जियाँ रेस्टोरेंट्स, इंडोर जिमनेजियम, शादी हॉल्स, ट्रांसपोर्ट्स, मार्केट, सयाहत और दीगर सेक्टर्स में भी देखी गई। NCOC का कहना है कि SOPs पर अमल दरामद न होने पर सख्त पाबंदियों का फैसला लिया जा सकता है। तमाम चीफ सेक्रेटरीज पर मुश्तमिल NCOC का खुसूसी इजलास बुला लिया गया।
अमेरिका से मिलने वाली मॉडर्ना वैक्सीन लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में लगना शुरू। बैरून मुल्क जाने वाले अफराद का वैक्सीन सेंटर्स पर रश। लोगों की लंबी कतारें। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में साइनोफार्म की दूसरी डोज का स्टॉक नायाब। शहरी परेशान। चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की मजीद 6 लाख खुराकें आज पाकिस्तान लाई जाएंगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रेलवे की जानिब से मुकम्मल फंड्स इस्तेमाल न करने पर इजहार बरहमी। ऑडिट हुक्काम के मुताबिक साल 2018-19 में 7 अरब 15 करोड़ का बजट इस्तेमाल नहीं किया गया। सेक्रेटरी रेलवे ने बताया कि वजारत मनसूबाबंदी ने ग्रांट में कटौती कर दी थी। खर्च न होने वाली असल रकम 80 करोड़ 64 लाख रुपए है। चेयरमैन PAC ने वजारत मनसूबाबंदी से वजाहत तलब कर ली। शेरी रहमान ने कहा फंड्स लैप्स हो रहे हैं, रेलवे ट्रैक्स की मुरम्मत तक नहीं हो रही। ये कहते हैं ML1 मनसूबा आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। राना तनवीर हुसैन ने कहा घोटकी हादसे की अभी तक इंक्वायरी मुकम्मल क्यों नहीं हुई। इंक्वायरी जल्द मुकम्मल करें वरना हम अहकामात देंगे। कराची समेत सिंध भर में 22 जून से बंद CNG स्टेशन खुल गए। गैस स्टेशन मालिकान ने CNG की कीमत 16 रुपए इजाफे से 140 रुपए किलो मुकर्रर कर दी। कहा बजट में LNG पर सेल्स टैक्स की वजह से कीमत बढ़ाई। जुमे की शाम से बिजली की लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया। मुल्क में LNG की सप्लाई 100% बहाल हो चुकी। अब तमाम सेक्टर्स को मामूल के मुताबिक गैस की फराहमी जारी है। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर का बयान। कुछ रोज़ कबल कराची में एक निजी कंपनी के LNG की मरम्मत के बायस मुल्क में LNG सप्लाई मुतासिर हुई थी। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि सीपेक हासिदों और दुश्मनों की साजिश के निशाने पर है। बंदरगाह के साथ शहर में भी तरक्की का सफर शुरू हो चुका है। 2200 एकड़ फ्री जोन का संग बुनियाद रखकर तारीख रकम कर दी। मंसूबे के समरात आवाम तक पहुंचाएंगे। गवादर में तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है भारत की दहशतगर्दी का मामला आलमी सतह पर उठाएंगे, दुनिया को बताएंगे भारत किस तरह दहशतगर्दी की फंडिंग करता है। भारत की मकबूजा कश्मीर की पॉलिसी बिल्कुल नाकाम हो चुकी। अंदरूनी मामला से तवज्जो हटाने के लिए भारत ये इक़दाम कर रहा है। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा अफ़गान भाइयों की बेपनाह खिदमत की, लेकिन अफ़गान हुकूमत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाती है। अब वक्त आ गया है कि अफ़गान महाजरीन अपने घरों को लौटें। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफीर मंसूर अहमद खान ने कहा है कि तालिबान ने नेटो अमरीकी इनखला के बाद शिमाली अफगानिस्तान में कंट्रोल लेने का आगाज किया है। अगर फौजी हल की कोशिश की जाए तो खाना जंगी में इजाफा होगा। पाकिस्तान के अफगानिस्तान में कोई फेवरेट्स नहीं हैं। यही पैगाम तालिबान को भी है कि तमाम अफगान लीडर्स को मसले का हल तलाश करना चाहिए। तमाम गैर मुल्की फौजी मुकर्ररा तारीख तक अफगानिस्तान से न गए तो अफगान तालिबान रद्द अमल देंगे। कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर की वार्निंग। तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा इनखला के बाद फौजी कॉन्ट्रैक्टर समेत गैर मुल्की अफवाज को अफगानिस्तान में नहीं रहना चाहिए। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया एलीट स्पेशल फोर्सेस के फौजी अफगानिस्तान में रुकने पर गौर कर रहा है। वजीर आजम बोरिस जॉनसन आज सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में फैसला करेंगे। आपने एक शख्स को 2 साल से जेल में रखा हुआ है, सबूत कहाँ हैं? 23 साल से नैब सिंध में काम कर रही है। इन 23 सालों में करप्शन बढ़ी है, कम नहीं हुई। सिंध हाई कोर्ट का खुर्शीद शाह की जमानत के केस में नैब प्रोसिक्यूटर पर इजहार बरहमी। डायरेक्टर नैब सखर को 12 जुलाई को तलब कर लिया। अदालत ने कहा सब तैयारी करके आएं, आइंदा समाज शाम 5 बजे तक भी करना पड़ी तो करेंगे।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस। नैब ने साबिक़ सेक्रेटरी तवानाई सिंध आगा वासिफ के बैंक अकाउंट्स जायदादें मुंजमद कर दी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नैब के फैसले की तौसीक़ कर दी। आगा वासिफ ने अदालती फैसले के खिलाफ एतराज़ात दायर कर दिए। एहतसाब अदालत के जज ने नैब को 15 जुलाई तक आगा वासिफ के एतराज़ात पर जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। ये लोग अमेरिका को कहते थे हमें मौका दें, हम ज्यादा ताबेदारी करेंगे। जरदारी की जेबें इतनी बड़ी हैं कि 33 अरब ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ हैं। फजलुर रहमान का मसला इजी लोड है, वो खत्म हुआ है। फजलुर रहमान मरीम नवाज जैसी सोच के लोगों की इमामत करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब की ऑपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी। कहा हम चाहते हैं कि नैब मजीद मजबूत हो, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का खौफ खत्म किया जाए। कहते हैं बिलावल भुट्टो गैर अहम है, मगर उनके निजी दौरे पर चीखें निकल गई हैं। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि 33 अरब रुपए की रिकवरी हुई। 5000 अरब रुपए बहुत बड़ी रकम है, कि बस ऐसे ही बात कर लेते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का वफाकी वज़रा को जवाब। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी का कहना है कि एक वफाकी वज़ीर आज़ाद कश्मीर में लोगों को रिश्वत दे रहा है। इलेक्शन कमीशन एक्शन क्यों नहीं लेता? इमरान खान बताएं वो कौन सी करप्शन कर रहे हैं जो इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को ग्रेड 17 में मुस्तकिल करने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर इज़हार बरहमी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि KPK में ब्लैकमेलिंग का सिलसिला चल रहा है। अदालतों के फैसलों से रेगुलराइजेशन नहीं हो सकती, कानून के मुताबिक होती है। मुलाजमीन की ग्रेड 17 में भर्ती के मामले पर KP हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर शुदा ख़ानदानी तशद्दुद की रोकथाम का बिल इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भेजने की सिफारिश कर दी। स्पीकर को भेजे गए खत में कहा कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता, इसलिए बिल इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भेजा जाए। बिल में बीवी को तंबीह करने या वार्निंग देने को काबिल ताज़ीर जुर्म करार दिया गया था। बिल में वालिदैन का औलाद को तंबीह करना भी काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म करार दिया गया था। फैसलाबाद में टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए गरीब मेहनत कश पर तशद्दुद का अफसोसनाक वाकया। सिर्फ वीडियो मशहूर करने के लिए मेहनत कश को अगवा किया गया। बासर अफराद ने सर के बाल और मूछें मूंदकर टिकटॉक वीडियो बनाई और इंटरनेट पर डाल दी। थाना मुरीदवाला में मुकदमा दर्ज, 2 मरकजी मुल्जिमान गिरफ्तार।